हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। 5.2 स्टार्ट करने से पहले इसके रूल्स हैं, वो आपकी बुक में भी पीछे दिए हुए हैं, तो हम पहले इनको देख लेते हैं रूल्स को, क्योंकि ये अगर हमें ये रूल्स आएंगे तो ही हम एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे है x की पावर m मल्टीप्लाई बाय x की पावर 9। अब देखिए दोनों के अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं प्लस। बेस सेम है तो बेस हमारा x ही रहेगा और पावर्स हो जाएंगी प्लस m प्लस n। ठीक है जी। नेक्स्ट है इसमें भी x की पावर n m डिवाइडेड बाय x की पावर n। इसमें भी बेस सेम है और बीच में है डिवाइड का साइन। अगर डिवाइड हो बेस सेम हो तो पावर्स हो जाती हैं माइनस। हम बेस को एक बार लेके ऊपर पावर्स को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है जी x की पावर m ब्रैकेट में है और एक पावर बाहर लगी हुई है n, तो इसको कैसे करेंगे, x बेस को ऐसे ही रखेंगे और पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी mn। अब देखिए नेक्स्ट जो फोर्थ रूल है वो है x की पावर m इंटू वाई की पावर m। अब क्या है, बेस दोनों अलग अलग हैं बट पावर्स सेम है, तो हम कैसे करेंगे इसको सोल्व, x इंटू वाई की पावर m। नेक्स्ट है जी x की पावर m और y की भी पावर m है, बट ये फ्रैक्शन में है, x अपॉन y, x की पावर भी m एंड y की पावर भी m। तो हम इसको क्या करेंगे, x और y को ब्रैकेट में लेंगे और दोनों की एक होल पावर लग जाएगी जो कि है m। नेक्स्ट है जी x की पावर अगर माइनस m हो, इसको कैसे कर सकते हैं, 1/x, तो ये जो बेस होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर किसी नंबर की पावर 0 है तो वो इक्वल हो जाता है 1 के, और अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो वो एज इट इज ही रहता है। जैसे x की पावर 1 है तो वो x ही रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें है यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमारे पास देखिए फर्स्ट सम है 6 की पावर 13 इंटू 6 की पावर 12। दोनों के बेस सेम है तो हम इसको कैसे करेंगे, 6 एक पर लेके बीच में क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स को हम प्लस कर देंगे। ये हो जाएगा 6 की पावर 25, क्योंकि 13 + 12 हो जाएंगे 25। नेक्स्ट है 5 की पावर डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस दोनों के सेम है, 5 है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं। 5 की पावर 13 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। 5 की पावर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है a की पावर x इंटू a की पावर y। अब बेस दोनों के सेम है, a ही है, तो पावर्स क्या होंगी प्लस, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, a की पावर x प्लस y। नेक्स्ट है जी 6 की पावर 3 और एक बाहर पावर है ब्रैकेट के, तो उसको पहले हम एज इट इज़ ले लेते हैं और इनकी पावर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 की पावर हो जाएगी 15, देन p की पावर 4 डिवाइडेड बाय p की पावर 41। बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स हो जाएंगी -4 माइनस 41, और हमारा आंसर आएगा 41 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 37, और साइन लगेगा माइनस का। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर
पावर जो माइनस में आती है तो हम उसको प्लस में करने के लिए उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/p⁻37। नेक्स्ट है जी 3⁵ इंटू 3⁵2 और बाहर एक होल ब्रैकेट है 8। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा 5 + 2 और इसकी पावर हो जाएगी 8। 3⁵7 बाहर 8। अब ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 3⁵56। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट पूछा गया है सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें दिया हुआ है 11⁵ और इसकी होल पावर 4। आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहा है लिखने के लिए, तो सिर्फ हमने इसमें ये दोनों पावर्स क्या होंगी आपस में मल्टीप्लाई। 4 3 12, इसका आंसर आएगा 11⁵12। नेक्स्ट है सेकंड सम 4⁻10 डिवाइडेड बाई 4⁻16। ये ब्रैकेट में है और इंटू 4⁻6। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके बीच में डिवाइड का साइन है, तो बेस हम लेंगे 4 और पावर हो जाएंगी आपस में माइनस इंटू 4⁻6। अब जब हम 10 में से 16 माइनस करेंगे तो आएगा -6 मल्टीप्लाई बाई 4⁻6। अब दोनों के बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस। -6 + 6, ये माइनस का साइन है, माइनस प्लस माइनस, या फिर ये आपस में कट होकर 4 की पावर हो जाएगी 0। नेक्स्ट थर्ड सम में हमें दिया हुआ इसका थर्ड सम है -1/5 की पावर -2। अब क्योंकि पावर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5 का, और ये जो पावर है ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। हमारा आंसर आएगा -5 की पावर 2। स्टेप स्टार्ट करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंट फॉर्म। इसमें हमने पहले जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं पहले उनके प्राइम फैक्टर्स लेने हैं। देखिए एक तो 4 कंपोजिट नंबर है और एक 64, बाकी सारे जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं। पहले हम 4 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे, तो इसके प्राइम फैक्टर आएंगे 2 × 2, देन 64 के भी ले लेते हैं साथ में ही। तो ये होगा 2 × 2 की पावर ये हो गया 6 और ये हो गया 2 की पावर 2। अब हमने जितने भी कंपोजिट नंबर इस सम में हमें दिए हुए हैं, हमने उसमें कंपोजिट नंबर की जगह पे ये वाले नंबर लगाने हैं। जैसे 4 पहले हम इसकी जगह पे लगाएंगे 2 की पावर 2 एंड जो ये 5 पावर है ये लग जाएगी इसके बाहर। देन 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8 और 3 × 2 की पावर हो जाएगी 6। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अब पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 2 की पावर 8 ओवर। अब ये वाले 2 बेस है ऊपर, ये वाला 2 और ये 2 क्या हो जाएंगे, बेस सेम है और बीच में साइन इनके मल्टीप्लाई का है, तो ये क्या हो जाएंगे पावर्स प्लस, और ये एक नीचे पावर क्या है डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगी क्योंकि ये डिवाइड में है तो ये वाली पावर हो जाएगी माइनस इंटू 3 की पावर 7। इसके साथ अब 3 के साथ कुछ नहीं है तो हम इसकी पावर 1 लेंगे, -1
हमारा आंसर आएगा 10 + 8 18, 18 में से 6 माइनस किए 12, 2 की पावर 12 इंटू 3 की पावर 6। नेक्स्ट हमारा सम है 49 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 9। ये तो प्राइम नंबर है 7, बट 49 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे क्योंकि 49 कंपोजिट नंबर है, तो 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 7 की पावर 2। अब हम 49 की जगह पे क्या लेंगे, 7 की पावर 2, और ये जो 4 है ये ब्रैकेट के ये पावर हमारी बाहर आ जाएगी। अब हम इन पावर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2s are 8 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 9। अब क्योंकि बेस सेम है तो पावर बीच में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स हो गई माइनस 7 की पावर -1। नेक्स्ट है कर्ली ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है 9 की पावर 9 6 और इसकी होल पावर 3 इंटू 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 24। क्योंकि 9 भी एक कंपोजिट नंबर ही है, जब हम प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो वो क्या आएंगे 3 इंटू 3 मीन्स ये हो जाएगा 3 की पावर 2। अब हमने वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे 3 की पावर 2, देन ये 6 और फिर ये वाली जो पावर है ये बाहर जाएगी इंटू 9 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3 की पावर 2, ये भी ब्रैकेट में, और 24 इसकी होल पावर हो जाएगी। अब पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारी क्या आएगी 3 की पावर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36। सॉरी यहाँ पे भी हमने 3 की पावर 2 और यहाँ पे बाहर होल पावर 5 लगाना है। जब हम इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर हो जाएगी 6, 6 2s are 12, 12 को 3 से करेंगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 इंटू 5 10 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 को हमने 24 से मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 48। अब हमने क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पावर्स हो जाएंगी प्लस डिवाइडेड बाय 3 की पावर 48, 3 की पावर 46 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 48। अब बेस फिर अगेन सेम एंड बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स हो जाएंगी आपस में माइनस। हमारा आंसर आएगा 3 की पावर -2। नेक्स्ट है जी फोर्थ सम। फोर्थ सम में हमें दिया हुआ है 3 की पावर 5 इंटू 3 और इनकी होल पावर है दोनों की है 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 की पावर 5 है तो ये वाली 3 की पावर क्या होगी 1। पहले हम इनकी पावर्स को प्लस कर लेते हैं और इनकी एक होल पावर लग जाएगी जो है बाहर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20, 3 की पावर 6 और ये 3 बाहर। अब ये पावर्स आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई और ये हो जाएंगी 3 की पावर 18 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20। अब बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। थ्री की पावर -2 ये हमारा आंसर आ जाएगा। से इंटू 10 की पावर 6 इंटू 25, 10 की जगह पे 2 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 अब ये देखिए पावर्स को ओपन करते हैं। 2 की पावर 6, 5 की पावर 6, 5 की पावर 2 ओवर 5 इंटू 8, 2 की पावर भी इसमें 6 और 3 की पावर भी 6। अब देखिए पहले हम सारे 5 ले लेते हैं। ये है हमारे पास 2 5 और एक डिवाइड में है तो
5 की पावर 6 प्लस 2 माइनस 8 हो जाएगा। देन 3 6 और ये भी 3 6 डिवाइड में 3 6 माइनस 6 2 भी, ये भी है और ये भी डिवाइड में है, तो 2 की पावर 6 माइनस 6। अब देखिए 5 में 6 प्लस 2 8, 8 माइनस 8 0, 5 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर भी 0। यहाँ पे हमारे थर्ड